राज्यसभा सदस्य अमर सिंह का 1 अगस्त को सिंगापुर में निधन हो गया। वे यहाँ किडनी संबंधी बीमारियों का उपचार करा रहे थे। वे 64 वर्ष के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। कभी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी सहयोगी के रूप में राजनीति और फिल्म जगत में प्रभाव रखने वाले सिंह का 2011 में गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था और वे लंबे समय से बीमार थे। उन्हें करीब 8 महीने पहले सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी पंकजा और 2 बेटियां दृष्टि और दिशा हैं। अमर सिंह ने ग्लैमर, फिल्मी सितारों, उद्योगपतियों और मीडिया के साथ मिलकर राजनीति में अपनी बिसात बिछाई थी। वे अक्सर बॉलीवुड के स्टार कलाकारों के साथ उठने बैठने के साथ ही देश के शीर्षस्थ कारोबारियों के साथ भी नजर आते थे। अमर सिंह की कहानी भारतीय राजनीति में किसी अमर चित्रकथा जैसी रही। मूल रूप से आजमगढ़ के कारोबारी परिवार में जन्मे अमर सिंह का बचपन और युवावस्था के दिन कोलकाता में बीते। यहाँ वे बिरला परिवार से संपर्क में आए और के बिरला का भरोसा हासिल करने के बाद दिल्ली पहुंच गए। उस दौर में वे राजनीति में भी सक्रिय हो गए थे। अमर सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हुआ करते थे और उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश के कोटे से कमेटी का सदस्य बनवाया था। गठबंधन सरकारों के दौर में मार्क्सवादी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत से भी उनके करीबी संबंध रहे थे। हालांकि यूपी की राजनीति के जानकार मानते हैं कि मुलायम से पहले 1985 से 1988 के बीच यूपी के मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह से भी अमर सिंह की काफी घनिष्ठता रही थी, जबकि कई लोग उन्हें रिलायंस मैन के तौर पर भी जानते हैं। सिंह ही टीडीपी की सांसद रहीं जया प्रदा को सपा में लाए और वो रामपुर से 2 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईं। उन्होंने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में बतौर एक्टर छोटी भूमिकाएं भी निभाई थी। कहा जाता है कि विभिन्न दलों और उद्योगपतियों से सिंह के संबंधों की वजह से मुलायम उन्हें पसंद करते थे। सिंह ने ही सपा महासचिव रहते हुए 2008 में यूपीए सरकार को गिरने से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। तब लेफ्ट पार्टियों ने परमाणु करार के मुद्दे पर यूपीए से समर्थन वापस ले लिया था। सपा में प्रमुख नेता के तौर पर अखिलेश यादव के उभरने और मुलायम का नियंत्रण कम होने के बाद अमर सिंह का दबदबा भी कम होने लगा। अमर को 2010 में सपा से निकाला गया और बाद में उनका नाम नोट के बदले वोट के कथित घोटाले में आया और 2011 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सपा में वापसी से पहले करीब 6 वर्ष तक अमर सिंह सक्रिय राजनीति से दूर रहे। उस समय वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। हालांकि उस दौर में उन्होंने खुद की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच भी बनाई, लेकिन 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 2014 में वे राष्ट्रीय लोकदल से लोकसभा का चुनाव लड़े पर बुरी तरह हार गए। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का भी प्रयास किया, लेकिन आखिर में उन्हें ठिकाना उसी पार्टी में मिला जिसके रंग ढंग को अमर सिंह ने बदल दिया था। समाजवादी पार्टी को आधुनिक और चमक धमक वाली राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने वाले अमर सिंह ही थे, चाहे वो जया प्रदा को सांसद बनाना हो या फिर जया बच्चन को राज्यसभा पहुंचाना हो या फिर संजय दत्त को पार्टी में शामिल करवाना रहा हो। ये सब अमर सिंह का करिश्मा था। उन्होंने यूपी के शीर्ष कारोबारियों को एक मंच पर लाने का भी प्रयास किया। मुलायम सिंह और अमर सिंह के रिश्ते की नींव एसडी देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के साथ शुरू हुई थी। देवगौड़ा हिंदी नहीं बोल पाते थे और मुलायम अंग्रेजी। ऐसे में देवगौड़ा और मुलायम के बीच दुभाषीय की भूमिका अमर सिंह ही निभाते थे। तब से शुरू हुआ ये साथ लगभग अंत तक जारी रहा। अमर मुलायम के रिश्ते के बारे में वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं कि अमर सिंह की बात मुलायम कितना मानते थे, इसका उदाहरण है अखिलेश और डिंपल की शादी के लिए मुलायम पहले तैयार नहीं थे, लेकिन ये अमर सिंह ही थे जिन्होंने मुलायम को इस शादी के लिए तैयार किया। संसद में नोटों की गड्डी लहराने के मामले में अमर सिंह को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। उस दौर में मीडिया के सामने टेप भी आए जिनमें बिपाशा बसु का नाम लेकर की गई अमर सिंह की बातों ने उनके व्यक्तित्व की एक और परत को बंद दरवाजों के पीछे चर्चा का विषय बना दिया था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ अमर सिंह की इतनी बनने लगी थी कि दोनों एक दूसरे को परिवार का सदस्य बताते थे।
हालांकि 2010 में जब सपा से अमर सिंह निकाले गए और उनके कहने पर भी जया बच्चन ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, तो दोनों को अलग होते देर नहीं लगी। उद्योग जगत में अनिल अंबानी और सुब्रत राय जैसे कारोबारियों के साथ भी अमर सिंह की गाढ़ी दोस्ती रही। अमर सिंह को लोकमत परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।